हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ओके, सो टुडे आई विल टेक नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सेकेंड यूनिट, second chapter, electric potential and capacitance. So next lecture was capacitance. The previous lecture, electric potential, we are discussed in yesterday class. So today now we will discuss electric capacitance. तो आज मैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में या इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिस्कस किया था, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। डाइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ टू फ्लो ऑफ करंट बट इट्स प्रोड्यूस आर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इफेक्ट जनरेट करता है, लेकिन करंट को अलाउ नहीं करता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर देखिए, देयर आर 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। हमारे 3 बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? रेजिस्टेंस या रजिस्टर, कैपेसिटेंस कैपेसिटर, और इंडक्टेंस इंडक्टर। तो रेजिस्टेंस हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो हमारा है। और कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इंडक्टेंस हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे। सो देयर आर वेरी सिमिलर एलिमेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्स। हालांकि रेजिस्टेंस के बारे में आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये आप क्लास 10th में रेजिस्टेंस ओम्स लॉ जो आपने पढ़ा होगा उसमें क्लियर है। अब हम यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटर। तो जिस तरह से रजिस्टर है, रजिस्टर का काम है कि किसी सर्किट में यदि करंट फ्लो हो रही है तो उसकी करंट को रोकना, उसके करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा करना। इसी तरह कैपेसिटर का भी काम है कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में चार्ज स्टोर करना, चार्ज स्टोर करना। और हालांकि इस कैपेसिटर की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, कैपेसिटर की आवश्यकता क्यों है। देखिए, हमारे घर में सप्लाई आती है, हम लोग फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बने हुए हैं, फैन जब हम चलाते हैं तो 5 एम्पियर 10 एम्पियर की सप्लाई हमारे घर में आती है, 25 एम्पियर 20 एम्पियर, इतनी करंट की जो सप्लाई है वो 10-15 एम्पियर रहती है, 230 वोल्ट। लेकिन अब जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको ज़्यादा करंट चाहिए। यदि ज़्यादा करंट चाहिए तो कैसे हम उसको क्या करें कि उसको ज़्यादा करंट मिल जाए और वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट चलने लगे। हम बात करते हैं जैसे नॉर्मल फैन की। फैन में आपने देखा होगा एक कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर जो नॉर्मल भाषा में आपके कहें तो कंडेंसर कहते हैं उसको। कंडेंसर सिलेंड्रिकल फॉर्म में इतना सा रहता है, वाइट कलर का, आप देखेंगे फैन में लगा रहता है, ठीक है। वो कंडेंसर क्या करता है, वही कंडेंसर कैपेसिटर है। क्यों इसकी जरूरत है? आप देखिए, फैन से उस कंडेंसर को निकाल दीजिए तो फैन आपका घूमना बंद हो जाएगा। एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट को इनिशियली सबसे ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है स्टार्ट करने में। जैसे ही उसको हम स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद फिर उसमें करंट फ्लो होने लगती है और वो आसानी से चलने लगता है। लेकिन इनिशियली हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई बॉडी रखी है नॉर्मल, आप समझें, तो उस बॉडी को इनिशियल रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। उसी तरह से तो
कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर लेता है और फिर एट अ टाइम दे देता है। तो पहले स्टोर कर लेगा, फिर आपको जरूरत है तो एट अ टाइम दे देता है। तो अचानक स्टोर किए रहता है और पूरा का पूरा एक साथ जब दे देता है तो उसको ज्यादा मिल जाती है एनर्जी। तो आपको हाई करंट मिल जाएगी। हाई करंट मीन्स हाई एनर्जी। तो उस समय वो इंस्ट्रूमेंट चलने लगता है और चलने के बाद फिर उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो इसी पे हम चर्चा करते हैं। कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस, क्या है, ये डिवाइस है विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? इट इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अदर वर्ड में कहें, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड यदि हम कहें तो इट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज without change its shape and size। बिना शेप और साइज को चेंज किए हुए इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और फिर हमें जहां पे जरूरत हो और उसको हम दे सकते हैं। तो हैवी एनर्जी की जरूरत पड़ती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने में, तो वहां पे हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर अलग अलग साइज के होते हैं। बहुत हैवी मशीन है तो उसको चलाने के लिए हम हैवी कैपेसिटर का यूज करते हैं। छोटी इंस्ट्रूमेंट है, फैन है, तो उसमें हम 1.5 या 3 माइक्रोफैरड या 5 माइक्रोफैरड छोटे छोटे कैपेसिटर का यूज करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किसी कंडक्टर के वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। क्लियर है? और कैपेसिटर में एक वर्ड आएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर उस डिवाइस का नाम है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है। बात समझिए, कोई मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा, प्लास्टिक है। तो अब हम जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो क्या इसमें करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो नहीं होंगे। तो ये करंट फ्लो होने का पूरी तरह से अपोज करेगा, जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट तो रजिस्टर है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। इसी तरह से कैपेसिटेंस क्या है, ये कैपेसिटेंस क्या है, प्रॉपर्टी है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस इट इज द कैपेसिटी, it is the capacity of conductor, it is the capacity of conductor which store electric charge। ये उस कैपेसिटर, कंडक्टर की कैपेसिटी है जो चार्ज स्टोर करेगा। कितना चार्ज स्टोर करेगा? वो कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करेगा? These charge is
डायरेक्टली proportional to the applied potential between conductor। ये पोटेंशियल हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड पोटेंशियल की। तो ये चार्ज हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? मीन्स यदि कोई कंडक्टर है जिसमें चार्ज हमने, कोई कंडक्टर है, माना कि ये कोई कंडक्टर है, बात समझे, ये कोई कंडक्टर है, अब इसमें मैंने Q चार्ज स्टोर किया। Q चार्ज कैसे स्टोर होगा? पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे। पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे तो इस कंडक्टर में Q चार्ज स्टोर हो जाएगा, और ये Q चार्ज किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड पोटेंशियल पे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू B, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CB, फिर C इक्वल टू Q बाई B। Q प्रोपोर्शनल टू B, नहीं दिख रहा? Q प्रोपोर्शनल टू B, Q इक्वल टू CB। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q बाई B। C इक्वल टू Q बाई B। अब ये इसके SI यूनिट क्या होगी? इसकी होगी कूलाम पर वोल्ट, इसको हम कहते हैं फैराड। कूलाम पर वोल्ट को हम फैराड कहते हैं। तो कैपेसिटर की SI यूनिट क्या हो जाती है? फैराड। क्या हो जाती है? फैराड। तो C इक्वल टू Q बाई B। C क्या है? इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, C क्या है? कांस्टेंट है। C डज नॉट डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड V। C जो है वो कंडक्टर में चार्ज और पोटेंशियल अप्लाइड पे डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट है। ध्यान रखना है। तो वो डिपेंड किस पे करता है? इसलिए इसको तो C किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करता है, और मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम कैसा है? डाइलेक्ट्रिक है, क्या है? उस मीडियम पे। तो शेप और साइज, मीडियम, बेसिकली कैपेसिटर हमारा इस पे डिपेंड करता है कि हमने मीडियम कैसा लिया है, हमने जो कंडक्टर लिया है उसका शेप और साइज कैसा है। यदि बड़ा है तो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, छोटा है तो कम चार्ज स्टोर करेगा। इस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। इट्स SI यूनिट, ऐसा लिखें, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। कैपेसिटेंस की SI यूनिट क्या होती है? फैराड होती है। CGS क्या होगी? CGS यूनिट इज स्टैट फैराड। SI यूनिट क्या है? फैराड। CGS यूनिट क्या है? स्टैट फैराड। फैराड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट who discovered the capacitance।
कैपेसिटर या कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर ऑब्जेक्ट का जो डिस्कवर किया है वो फैराड साइंटिस्ट है। 1836 में इन्होंने कैपेसिटर की खोज की थी और इस तरह से फैराड साइंटिस्ट के नाम पे ही इसके यूनिट का नाम पड़ा है फैराड। जिस तरह से रेजिस्टेंस की खोज कौन किया था? ओम साइंटिस्ट ने। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है? ओम। उसी तरह कैपेसिटर की खोज किसने किया है? फैराड साइंटिस्ट ने, इसलिए उनकी यूनिट हो जाती है फैराड। क्लियर है? ठीक है। अब 1 मिली फैराड, 10⁻³ फैराड, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स हैं। 1 माइक्रो फैराड आप देखेंगे लिखा रहता है, 10⁻6 फैराड है। 1 नैनो फैराड है, 10⁻9 फैराड नैनो फैराड। 1 पिको फैराड है, 10⁻12 फैराड। इस तरह से कुछ कैपेसिटर में वैल्यू लिखी होती है, मिली, 1 मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड। इस तरह से कैपेसिटर की वैल्यू लिखी होती है। इनको याद करना है आपको। आपका जो कैपेसिटर कंडेंसर होता है उसमें ये वैल्यू लिखी रहती हैं। इसका मतलब क्या है? अलग अलग साइज के कैपेसिटर होते हैं, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। अब जैसे एग्जांपल में हम ले, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ये स्फेरिकल कंडक्टर में चार्ज स्टोर है। इस तरह से हम चार्ज स्टोर करते हैं। तो जब हम चार्ज स्टोर करते हैं तो उसमें हमने चार्ज बी पोटेंशियल अप्लाइड करके क्यू चार्ज स्टोर किया। उसमें बी पोटेंशियल अप्लाइड करके कितना चार्ज स्टोर किया? क्यू। अब इसकी रेडियस हम कैपिटल आर ले लें। स्फेरिकल बॉडी है तो हमने देखा फार्मूला होता है C=Q/B। C= क्या फार्मूला है? Q/B। B क्या है? इसका B क्या होगा? B हमें फाइंड करना होगा। तो B क्या होता है? ED। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटर फाइंड करने के लिए हमें Q/B फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने फार्मूला पढ़ा था, B = 1/4πε0 Q/R। ये हमारा फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वहां स्मॉल आर लिया था, यहाँ कैपिटल आर ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो C= कितना हो जाएगा? Q/B। B की जगह 1/4πε0 Q/R। Q से Q कैंसिल। C= ये ऊपर चला जाएगा 4πε0R। C= 4πε0R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ये मीडियम और रेडियस ऑफ स्फेरिकल या रेडियस ऑफ कंडक्टर लेते हैं। तो रेडियस से क्या होगा? शेप और साइज चेंज होगी। हम रेडियस बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ जाएगी, रेडियस घटाएंगे तो साइज घट जाएगी। इस प्रकार से जो हमारा कैपेसिटर है मीडियम और शेप और साइज पे डिपेंड करता है। क्लियर है?
सो दिस इज द कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की रेडियस जितना आप बढ़ाओगे उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज पे, पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कंडक्टर। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह फाइंड करेंगे हम लोग, फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट के बीच कैपेसिटेंस, दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो पैरेलल प्लेट में हम लोग इस तरह से दो पैरेलल प्लेट लेते हैं, एक साइड को ग्राउंडेड कर देंगे, इधर चार्ज हम लोग क्या लेते हैं प्लस क्यू, इधर चार्ज क्या लेते हैं माइनस। अब इसके बीच में क्या है, स्पेस है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरी तरह से यहाँ पे फील्ड है। दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या रखते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा फील्ड है। अब यहां से लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह से जाएंगी, इस तरह से। इसके बीच के डिस्टेंस को हमने ले लिया d और इसकी एरिया हमने ले लिया e। ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज डेंसिटी, यहाँ माइनस चार्ज डेंसिटी। दो पैरेलल प्लेट हो गई। यहाँ पे इस साइड में डाइलेक्ट्रिक मीडियम निगेटिव, इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है जो पोलर बनाता है। ठीक है, अब दो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इसमें we know that इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यदि यहाँ स्पेस है